एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो अभी मैं आप लोग को बीटीएस की बहुत सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मोची जिमिन के बारे में, जो कि कल डियोर के फैशन शो को ज्वाइन कर चुके हैं। एंड वो फैशन शो में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, जैसा कि उन्होंने अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था, सिर्फ कोट पहनी हुई थी। सो ये चीज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। जिमिन का मतलब चेस्ट एंड टमी सब कुछ दिखाई दे रहा था। सो सभी लोग उसको जूम वगैरह करके देख रहे हैं एंड उसकी पिक्स डाल रहे हैं। एंड वो लाइव भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि उनको फैशन शो ज्वाइन करने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उतने खुश नहीं दिखाई दे रहे थे जितना कि उनको खुश होना चाहिए, जैसा कि 2 साल बाद में वो किसी भी फैशन शो को ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी बातों से भी लगा कि वो उतने ज़्यादा खुश नहीं थे जितना कि उनको होना चाहिए। एंड जब फैशन शो ख़त्म हो गया था, उसके बाद में रात में वहाँ के जो फैंस थे, वहाँ की जो आर्मीज़ थी, उनको जिमिन जो थे एक रेस्टोरेंट से डिनर करके बाहर जाते हुए दिखे हुए थे। उन्होंने कुछ क्लिप्स निकाली थी, यही वो क्लिप्स हैं जो उन्होंने निकाली हुई थी। कुछ पिक्स भी निकाली हुई थी, यही वो पिक्स हैं। एंड जिमिन जो हैं फैंस को वेव करने में इतना ज़्यादा बिजी थे कि वो ऑलमोस्ट ट्रिप्ड हो गए थे, लड़खड़ा गए थे अपनी कार के पास पहुँच के, और वो बच गए वरना गिरने ही वाले थे। लेकिन वो अपनी कार के पास ही लड़खड़ाए हुए थे, लेकिन वो बच गए। अच्छी बात ये है कि वो बच गए। सो वहाँ पे वो गए हुए थे। एंड अभी आज तो वो वापस नहीं आए हुए हैं, हो सकता है कुछ काम की वजह से ना आ पाए हों। सो कल परसों में वो आ जाएंगे। एंड अभी हम बात करते हैं हमारे गोल्डन मैकने जंकुक के बारे में। सो जंकुक ने कल एक डांस किया हुआ था टिकटॉक पे। उन्होंने एक वीडियो अपलोड की हुई थी। उन्होंने जो कॉर्टिक्स है उसके फैशन चैलेंज रिमिक्स सॉन्ग पे डांस किया हुआ था, एक तरीके का चैलेंज डांस था। सो उसके अंडर में बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो उनके जूनियर हैं जंकुक के, उन्होंने कमेंट वगैरह किया हुआ था। सो अभी अभी जो रील उन्होंने डाली हुई थी उसने 30 मिलियन व्यूज़ को 24 आवर्स में कंप्लीट कर लिया हुआ है। एंड ये इस मतलब कि जंकुक की अभी तक की जितनी भी उन्होंने अपने टिकटॉक पे रील वगैरह डाली हैं, इतना जल्दी किसी को भी इतना व्यू नहीं मिला हुआ था। 24 आवर में 30 मिलियन व्यूज़ किसी भी उनकी रील पे नहीं आए हुए थे। सो जो कल उन्होंने डांस क्लिप डाली हुई थी उस पर उनको 24 आवर्स के अंदर 30 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। एंड उनके 7.6 मिलियन लाइक्स आई हुई हैं उस वीडियो पे। एंड उन्होंने 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर को भी गेन किया हुआ है अपने टिकटॉक अकाउंट पे। उसके अंडर में जो कॉर्टिक्स का ऑफिशियल अकाउंट है टिकटॉक ने, उसने भी कमेंट किया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कमेंट करके कि कांट बिलीव दिस इज़ रियल, फील्स लाइक अ ड्रीम। मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जंकुक ने उनके सॉन्ग पे डांस किया। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए एक ऑनर मोमेंट है। जैसा कि कॉर्टिक्स के मेंबर एक लोग जेम्स थे, वो त्योंग आरएम एंड जेहोप के साथ में जो टेलर द क्रिएटर हैं उनके कॉन्सर्ट को शोल में देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे जेम्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाला हुआ था वॉचिंग गोड विद गोड्स। सो जो जेम्स हैं, जो कॉर्टिस के मेंबर्स हैं, वो सभी लोग बीटीएस को एक तरीके से गोड मानते हैं, मतलब कि एक ग्लोबल आर्टिस्ट है। एंड वो लोग हैं भी, इसमें कोई झूठ नहीं है। सो इसीलिए उन्होंने लिखा कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका जो सीनियर है, जो ग्लोबल आर्टिस्ट है, उनके सॉन्ग पे डांस कर रहा है, और उनके लिए ये बहुत बड़ा एक ऑनर है। तो ये होगी हमारे जंकुक के बाद। अब हम बात करते हैं हमारे जेहोप के बारे में, थोड़ी बहुत बातें। जैसा कि कल जो हमारे जेहोप हैं वो लाइव आए हुए थे। एंड उन्होंने ये बात भी बताई हुई थी कि किसी ने कमेंट किया था कि आप क्लिनिक गर्ल पे जंकुक के साथ पे डांस करो, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, जंकुक को कोरियो आती है एंड हो सकेगा तो वो डालेंगे। जंकुक इस डांस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद में जंकुक ने इस सॉन्ग को मतलब इस वीडियो को अपलोड किया हुआ था। एंड अभी जो हमारे जेहोप हैं उनका होप ऑन द स्टेज मूवी भी आ गई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो सिनेमा में जाके देख सकते हैं। एंड अभी जो हमारे जेहोप है, मैंने आपको बताया हुआ था इंटरनेशनल आर्टिस्ट फिलिपिनो अवार्ड में उनको नॉमिनेशन हुआ है, और वो ओनली एशियन है। पीपल्स चॉइस अवार्ड में सिर्फ एशियन है। मैंने आपको बताया हुआ था इसमें जेनी भी एशियन ही है। हाँ, जेनी भी एशियन है, मतलब 2 एशियंस हैं इसमें। एशियन मेल आइडल हैं ये, और 2 एशियन आइडल हैं इसमें, एक मेल एक फीमेल। सो इनमें इनका नॉमिनेशन हुआ है। एंड इसमें है ओलिविया रोड्रिगो एंड साब्रिना कारपेंटर, जस्टिन बीबर, ये सब लोग हैं। सो जो है आज जो वोटिंग का फर्स्ट राउंड था वो आज ख़त्म हो चुका है। जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि जेहोप जीतें, देन आप लोग को फटाफट से वोट करना होगा उनके लिए। ऑफिशियल साइट पे जाके मैंने काफ़ी लोग को बताया हुआ भी था कि कैसे आप लोग उनको वोट कर सकते हैं। देन आप लोग वहाँ पे जाके वोट कीजिए ताकि हमारे सनशाइन जेहोप ही जीतें। एंड आर्यन ने भी आज फिर से एक स्टोरी लगाई हुई थी, वही दौड़ने वाली। आज वो 5 किलोमीटर फिर से दौड़े हुए हैं, 5.12 किलोमीटर फिर से दौड़े हुए हैं, और उनके साथ में कोई एक और इंसान है। ये कौन है? जंकुक हो सकते हैं, या फिर त्योंग तो नहीं लग रहे हैं, जंकुक ही हो सकते हैं, फिर कोई अदर मेंबर भी हो सकता है जो उनके साथ में दौड़ा हो। एंड
इन्होंने यही स्टोरी लगाई हुई थी। एंड कल जब वो जो थे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे एंड जेवाईपी के डायरेक्टर जो थे, जेवाईपी एंटरटेनमेंट वही डायरेक्टर है जिसका ग्रुप है ब्लैक पिंक। मतलब बीटीएस एंड जेवाईपी ये दोनों एक दूसरे की बहुत ही टक्कर की कंपनियां हैं, दोनों ही साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो उसके जो डायरेक्टर हैं एंड जो प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के, वो दोनों नामजून के साथ में फोटो बूथ में उनके फोटो कार्ड के साथ में पिक ले रहे थे। देन एक आर्मी ने इस चीज़ को वेवर्स पे पोस्ट किया हुआ था। देन जो नामजून थे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे इस चीज़ को देख के। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन दोनों ने इनके साथ में फ़ोटो ली है। पहले तो इन्होंने पूछा क्या ये एडिटेड है? उनको लगा किसी फ़ैन ने इसको एडिट किया हुआ है, लेकिन बाद में उन्होंने बिलीव किया अच्छा। एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस चीज़ को जानने के बाद में कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट एंड जेवाईपी एंटरटेनमेंट जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है लाइक हाइब, बिग हिट, उन्होंने इनकी फ़ोटो के साथ में पिक खींचा हुआ है। सो इस चीज़ को जान के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब थोड़ी बहुत बातें अब हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन के बारे में भी हो जाएँ। जैसा कि आज बिग हिट ऑफिशियल ने इस चीज़ को अनाउंस किया हुआ है कि जो जिन का रन से जिन का एनकोर टूर होगा वो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा। एंड इनको मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये बचा हुआ एक छोटा सा टूर है, ये पूरा फुल टूर नहीं होगा ग्लोबल में, सिर्फ कोरिया में ही होगा। सो ये जो हमारे जिन हैं ऐसे पहले फर्स्ट के पॉप सोलिस्ट बन जाएंगे। मतलब आज तक किसी भी के पॉप सोलिस्ट का के नाम पे ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसने बैक टू बैक दो कॉन्सर्ट को इंचियोन मुनहक स्टेडियम में किया हुआ हो। मतलब वो जो स्टेडियम है उस स्टेडियम में आज तक किसी भी के पॉप आर्टिस्ट ने 2 कॉन्सर्ट नहीं किए हुए हैं। ये एक ऐसा एक रिकॉर्ड है और उसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें 50,000 सीटें हैं, मतलब 50,000 सीटें हैं। सो एक साथ 50,000 लोग जो हैं उनके कॉन्सर्ट को देखेंगे सिर्फ साउथ कोरिया में। और ये जो टूर होगा वो रन से जिनका टूर होगा जैसे कि अभी तक वो करते थे। एंड ये 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक चलेगा। मतलब 1-2 दिन का ही ये टूर होगा जो कि सिर्फ साउथ कोरिया में होगा, इंचियोन मुनहक स्टेडियम में होगा, जहाँ पे 50,000 लोग एक साथ में इनका टूर देखेंगे, मतलब इनका जो ये कॉन्सर्ट है देखेंगे। सो एक फ़ैन ने पूछा भी था कुछ दिन पहले कि ओप्पा आप क्या ऐसा नहीं कर रहे हो? जिन्होंने बोला था कि फैंटेसी से बाहर आओ, लेकिन अभी बिग हिट ने इस चीज़ को अनाउंस किया हुआ है। सो उस फ़ैन की हो सकता है विश कंप्लीट हो जाए, अगर वो कोरिया से होगी तो वो देख लेगी। देन जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई वैसे ही एक आर्मी थ्रू ने पोस्ट किया, मतलब वेवर्स पे ऐसा कि सेओकजिना आई एम लीविंग, आई विल डेफिनेटली गो, लेट्स मीट इन इंचियोन, जो वहाँ के स्टेडियम है। ओ माय गॉश व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, इज दिस अ ड्रीम और रियल वन, माय हैंड्स आर शेकिंग, थैंक यू सेओकजिन, लेट्स मीट इन इंचियोन, थैंक यू सो मच फॉर एनकोर कॉन्सर्ट। और हो सकता है ये वही आर्मी हो जिसने पूछा था कॉन्सर्ट के बारे में। देन जिन ने उसका रिप्लाई भी किया हुआ था, ओह मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, मतलब आप इंचियोन पे जा रहे हो, देन मैं भी इंचियोन पे ही जा रहा हूँ, आपसे वहाँ पे मिलूंगा। एंड उस आर्मी को बिलीव नहीं हुआ कि एक बार फिर से इनका ये कॉन्सर्ट होने वाला है। देन एक आर्मी थी, उसने कमेंट किया, व्हाई डिड यू लाई टू मी ओप्पा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आई डोंट हैव मनी एंड वैकेशन। सो जिन ने इसका भी रिप्लाई दिया, आई एम सॉरी, उन्होंने बोला सॉरी, 3 हफ्ते पहले मुझे भी ये बात पता चली, मतलब 3 हफ्ते पहले मुझे भी नहीं पता हुआ था कि मुझे जो है स्टेडियम पे जाके कॉन्सर्ट करना होगा, क्योंकि मैं जो एल्बम था बीटीएस का उसको लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी था। लेकिन मुझे जैसा कि अभी पता चला हुआ है, सो मुझे ये काम पहले करना होगा, मतलब अपना टूर पहले करना होगा, तब एल्बम पे ध्यान देना होगा। एंड हो सकता है ये वही आर्मी हो जिसने पूछा हो कि आप क्या कोई टूर करने वाले हैं, क्योंकि इसने लिखा हुआ है व्हाई डिड यू लाई टू मी ओप्पा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। देन एक लास्ट फैन का उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था, उसने लिखा हुआ था, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई हैव अ क्रेडिट, मेरे पास क्रेडिट है, लेट्स गेट अ लोन, मतलब क्रेडिट कार्ड पे वो थोड़ा मतलब वो लोन लेंगी। देन उन्होंने बोला था कि मैं स्क्रीम करूंगी सेओजिन, मतलब मैं चिल्लाऊंगी वहाँ पीछे से। देन उन्होंने लिखा दैट्स अ लिटिल, उन्होंने बोला कि ये छोटा है। सो ये हो गई हमारे जिन के बारे में बातें। एंड अभी हमारे शुगा बचे हैं, त्यांग बचे हैं। शुगा के बारे में तो वैसे कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस यही है जो 30 तारीख को उनका हॉस्पिटल खुला, इसके लिए जो के मीडिया है उनको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही है। और रोज़ नए नए आर्टिकल्स को बना के वो अपने ऐप्स पे पोस्ट करते हैं एंड काफ़ी हार्टफेल्ट नोट्स वगैरह भी लिखते हुए हैं कि बीटीएस शुगा generously donates 5 billion, want to open मिनियोंगी ट्रीटमेंट सेंटर और वगैरह वगैरह, सेवरेंस हॉस्पिटल ओपन्स मिनियोंगी। सो ये सब कुछ ये लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में फैला रहे हैं एंड एक तरीके से ये शुगा को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एंड अभी देखना ये है कि क्या 5 अक्टूबर को हमें हमारे जो शुगा हैं वो वैलेंटिनो के शो में दिखते हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे त्यों के बारे में। उनके बारे में वैसे ज़्यादा अपडेट्स रहती हैं हमेशा।
सो अभी रिसेंटली एक फ़ैन थी जो कि चाइना गई हुई थी या फिर चाइना से ही थी। उन्होंने एक रील को पोस्ट किया हुआ था जिसमें हम देख सकते हैं कि ये शांघाई है चाइना का। वहाँ पे स्नो पीक का एक फ़ोटो लगा हुआ है त्यों का, एक मॉल के काँच के दरवाजे पे। एंड शांघाई जो है वो चाइना का सबसे फ़ेमस एंड वीआईपी एक तरीके से आप बोल सकते हैं सिटी है। बहुत ज़्यादा वीआईपी सिटी है वहाँ की। सो वहाँ पे त्यों की फ़ोटो लगी हुई थी। एंड जो त्यों का कोका कोला का ऐड है वो एक सीजीवी, एक मतलब कि आप बोल सकते हैं सिनेमा था, वहाँ पे इसको चलाया गया हुआ था। आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर त्यों के इस एडवर्टाइज़मेंट को चलाया गया हुआ था। एंड लोग काफ़ी ज़्यादा स्क्रीम कर रहे थे इस ऐड को देखने के बाद में। एंड सुबह में जो पाक बोगम है वो हार्पर्स बाज़ार कोरिया के लिए इस टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं। देन हार्पर्स बाज़ार कोरिया ने उनकी कुछ फ़ोटो को अपलोड किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। उसके अंडर में त्यों ने एक हार्ट कमेंट किया हुआ था। देन हार्पर्स बाज़ार कोरिया ने उसका जो रिप्लाई भी किया हुआ था, एक जैसे एक यही वाली इमोजी जो आप देख सकते हैं इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है, एंड एक ब्लैक हार्ट था। एंड अभी हार्पर्स बाज़ार कोरिया की कुछ पिक्स को लेकर त्यों ने अपनी स्टोरी पे भी लगाया हुआ था एंड लिखा हुआ था सो ब्यूटीफुल। अगर देखा जाए तो जो त्यों हैं पाक बोगम एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, दोनों ही सेलिन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड त्यों एंड बोगम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं। एंड इन दोनों की दोस्ती 2015 से है। एंड बोगम ने बताया भी था कि जो त्यों हैं उनसे छोटी छोटी बातों को शेयर करते हैं एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। एंड अभी जैसा कि हार्पर्स बाज़ार कोरिया के लिए वो पोस्ट कर रहे हैं, सो त्यों उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के, ताकि लोग उनको देखें, क्योंकि त्यों की स्टोरी तो सभी देखते हैं। एंड उन्होंने एक सेकंड स्टोरी भी लगाई हुई थी जिसमें हम लोग उनके काफ्स को देख सकते हैं, जो पैर के नीचे का भाग होता है, जो कि जिम से ही फोटो है, लेकिन उनका फेस नहीं दिखाया हुआ था। उन्होंने ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ था, टी शर्ट, एंड ब्लैक कलर का ही उन्होंने शर्ट पहना हुआ था। एंड ये जिम से फोटो थी। एंड 2-3 महीने पहले उन्होंने कुछ फोटो अपनी पोस्ट की हुई थी जिसमें जो उनकी काल्स थी वो इतनी ज़्यादा मसली, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगती थी जितना कि अभी लग रही है। और ये चीज़ दिखाती है कि त्यों जो है वो जिम में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए एंड वेट लॉस करने के लिए भी। एंड आज एक मतलब आज की बात नहीं है, कल की बात है। कल जैसा कि त्यों जो थे वो लाइव आए हुए थे सुबह में। उन्होंने ऐसा बोला कि वो काम करके घर 5 बजे आए हुए हैं। एंड 10 बजे सुबह में उसी दिन उनको एक नॉन आर्मी मेल था, वो दौड़ रहा था सुबह-सुबह में। देन वो जब दौड़ रहा था तब भी उसको त्यों मिले, एंड जब वो दौड़ के लौट रहा था तब भी उसको त्यों मिले। त्यों ने उसको देख के स्माइल किया एंड उसने ऐसा पोस्ट किया हुआ था, ये कोरियन में पोस्ट है लेकिन मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। उसने लिखा हुआ था कि मैं दौड़ते हुए जा रहा था तब भी मुझको त्यों मिली, और मैं दौड़ते हुए आ रहा था तब भी मुझको त्यों मिली। और त्यों ने मुझको देख के स्माइल किया, एक स्लाइट सी मुझको स्माइल दी, लेकिन मैं तो एक मैन हूँ, मैं तो एक आप बोल सकते हैं लड़का हूँ, पुरुष हूँ। देन मुझको त्यों की स्माइल को देख के ऐसा कोई फ्लटरी क्यों फ़ील हुआ, मुझे अपनी स्टमक में बटरफ्लाइज़ क्यों फ़ील हुई। मैं तो एक मतलब बॉय हूँ, एक मैन हूँ। देन एक मैन ने अगर मुझको देख के स्माइल किया, देन मुझे ये गर्ली मतलब लड़कियों की तरीके क्यों फ़ील हो रहा है। मतलब ये त्यों का इफ़ेक्ट है कि अगर एक जब मैन उनकी आइज़ को नहीं हैंडल कर पा रहा है, देन लड़कियों का क्या ही हाल होता होगा, आप सोच ही सकते हैं। एंड काफ़ी लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो फ़ोन में ही उनकी आइज़ को देख के शर्मा जाती हैं, सामने से देखेंगी तो बेहोश ही हो जाएंगी। देन उस इंसान ने ऐसा पोस्ट किया हुआ था काफ़ी सारी हंसने वाली इमोजीज़ को लगा के, उसने ऐसा लिखा हुआ था। एंड वो कोरिया का ही था एंड वो दौड़ते-दौड़ते त्यों से मिला हुआ था। इसका मतलब ये है कि त्यों 5 बजे घर आते हैं, उसके बाद दौड़ने के लिए जाते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो जिमिन सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड उसने यही वाली पोस्ट की हुई थी, वी का साइन बनाते हुए। एंड अभी रिसेंटली जो त्यों के हेयर स्टाइलिस्ट हैं मुजिन, चोई मुजिन, वो बीटीएस के भी हैं और लेकिन पर्सनली वो अक्सर त्यों के साथ में ही रहते हैं। जो किम वेंची हैं वो अदर मेंबर्स के साथ में जाते हैं, लेकिन जो मुजिन हैं वो त्यों के साथ में जाते हैं। सो मुजिन ने अभी अपने इंस्टाग्राम पे एक उसको लगाया हुआ था, एक लिंक को लगाया हुआ था, मैंने उसको पोस्ट भी किया हुआ था। सो उस लिंक को जब आप ओपन करोगे देन आपको ना उनके यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, क्योंकि उनका एक व्लॉग है एंड वो व्लॉग कब का है, 6 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक का है, क्योंकि उसी टाइम पे वो पेरिस का ब्लॉग है। उसी टाइम पे वो त्यों के साथ में सेलिन के शो को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। सो वो 2 से 3 महीने पुराना ब्लॉग उन्होंने आज पोस्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पे। उस ब्लॉग में हम लोग देख सकते हैं, देन हमको उसमें त्यों का भी हाथ दिखाई देता है, ये आप देख सकते हो, क्लिप एंड पिक। ये क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, कुछ नॉन वेजिटेरियन ही खाना है। देन त्यों उसको कट करते हुए दिखाई देते हैं एंड आप फ़ोन कवर भी नोटिस कर सकते हो, फ़ोन कवर वही वाला है पुराना वाला लेपर्ड वाला, वो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। सो इनके बगल में त्यों ही बैठे हुए हैं एंड जो हमको मुजिन है वो भी दिखाते हैं, जहाँ पे त्यों का एक शूट हुआ था डब्लू कोरिया का। मतलब डब्लू कोरिया के सारे शूट वहीं पे हुए थे, क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल मैच कर रहा था, जो गार्डन था एंड
जो बेड था जहाँ पे वो लेटते हैं, कर्टन्स, डोर, जो विंडोज़ थी, सब कुछ पूरा दीवार वगैरह सब कुछ मैच कर रहा था, जो कि डब्ल्यू कोरिया के बिहाइंड द सीन्स में हमको दिखाया गया हुआ था। एंड वहीं पर शूट हुआ था। वो बेसिकली एक इंसान का घर था, एक कपल का घर था जहाँ पे वो लोग रहते थे। देन वो पेरिस से काफ़ी दूर गए हुए थे डब्ल्यू कोरिया के कवर्स को पोस्ट करने के लिए, इसीलिए तेओंग ने अपने हेयर्स को ग्रीन करवाया हुआ था, अपनी आईब्रो को कट मारवाया हुआ था, काफ़ी कुछ करवाया होता। सो हमको जो मुजिन है वहाँ का बैकग्राउंड भी पूरा अच्छे से दिखाते हैं। एंड जब जो तेओंग ने ये वाली एक पोस्ट जो आप देख सकते हैं, इसमें इनकी तेओंग की जो प्लेट है उसमें आप देख सकते हैं फायर का स्टिकर लगा हुआ है। ये सब लोग साथ में लंच करते हैं शूट से आने के बाद में। एंड जो मुजिन है, मुजिन की प्लेट में हार्ट बना हुआ है। इस चीज़ को भी तेओंग ने पोस्ट किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे। देन इस चीज़ को भी मुजिन ने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है। एंड जहाँ-जहाँ थे हम लोग ज्वेलरी के शॉप में, रेस्टोरेंट में, एंड जो उनकी वेलकम पार्टी थी लार्क क्लब में, वहाँ सब कुछ उन्होंने दिखाया हुआ है, जो-जो हम लोग को देखने को मिला हुआ था। तो 7 मिनट का ब्लॉग है, अगर आप लोग को देखना हो देन मैं आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। जैसा कि कुछ लोगों को नहीं पता है कि हेयर बाय मुजिन का इंस्टाग्राम क्या है एंड यूट्यूब क्या है। सो अगर आप लोग को देखना है उनका 7 मिनट का ब्लॉग एंड देखना है कि तेओंग की शूटिंग कहाँ हुई थी, किस-किस रेस्टोरेंट वगैरह में गए हुए थे, ज्वेलरी शॉप पे गए हुए थे, देन आप लोग उसको देख सकते हो, क्योंकि मुझे ने सब कुछ पोस्ट किया हुआ है। ज्वेलरी शॉप, लार्क जो क्लब पार्टी थी, एंड वहाँ का वेन्यू जहाँ पे डब्ल्यू कोरियर पोस्ट हुआ है। एंड तेओंग तो एकदम साफ-साफ नहीं दिखाई दिए हुए, लेकिन थोड़ी बहुत ग्लिम्स दिखाई दी हुई हैं तेओंग की। सो यही सारी थी अपडेट हमारे बीटीएस के बारे में। If you like the update, then please subscribe my channel, like the video for more updates. Bye bye. Take care.